तो आज की जो वाणी है इसमें ये बताया है कि जो जैसे-जैसे हमारी संपूर्ण स्टेज आती जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, योग जो हम बाबा से लगा रहे हैं, वो हमारा कितना पहुँच रहा है और हम कितना आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ आती जाएँगी। और ये कोई ज़्यादा इसको अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये इसीलिए बाबा बता रहे हैं। तो आपको पता है कि जैसे 69 में बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए थे 1969 में। तो ये 1970 की जो ये वाणी है, इसमें आप देखेंगे कि बाबा तो थोड़ा आपको स्नेह ज़्यादा दिखाई पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि बाबा एकदम अव्यक्त ही हुए थे और सारे बच्चे जैसे बाबा को एक तरह से मिस ही करते थे कि क्योंकि बाबा ही रहते थे पहले मधुबन में। तो अब पढ़ते हैं वाणी। तो ये संपूर्ण स्टेज की निशानियाँ। सभी के अंदर सुनने का संकल्प है। बाप-दादा के अंदर क्या है? जैसे बाबा आए, तो बाबा ने सबका जैसे संकल्प कैच करा, तो बाबा ने बताया कि भई आप सबका सुनने का संकल्प है। तो बाप-दादा सुनने सुनाने से परे ले जाते हैं। 1 सेकंड में आवाज़ से परे होना आता है? अब बाबा कह रहे हैं, बाबा ये सुनना, सुनाना इससे परे ले जाते हैं। तो आप सब क्या वाणी से परे जा सकते हो? जैसे आवाज़ में कितना सहज और जल्दी आ जाते हो, वैसे ही आवाज़ से परे भी सहज और जल्दी जा सकते हो। बाबा कह रहे हैं जितना बोलने में इतना आसानी होती है, फटाक से कोई कुछ होता है तो हमारे मुँह से कुछ निकल जाता है। चाहे कभी डर के मारे, चाहे किसी भी अचानक की वजह से। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आपका आवाज़ से परे का भी इतना अनुभव है, अपने को क्या कहलाते हो? मास्टर सर्वशक्तिमान। कि बाबा ने हमें जैसे ही हमारा जन्म हुआ, हमने एक बार बाबा को अपना पिता माना, तो वैसे ही बाबा ने हमारे सर पे हाथ रख दिया, मास्टर सर्वशक्तिमान का। तो अब मास्टर सर्वशक्तिमान का नशा कम रहता है, इसलिए 1 सेकंड में आवाज़ में आना और 1 सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना, इस शक्ति की प्रैक्टिकल झलक चेहरे पर नहीं देखते। जब ऐसी अवस्था हो जाएगी, अभी-अभी आवाज़ में, अभी-अभी आवाज़ से परे, ये अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, तब समझो संपूर्णता आई है। ये बात बताई कि जब हमें आवाज़ से परे माना मौन सिर्फ़ मुख का मौन नहीं, एक मन का भी मौन कि मन में भी बहुत ज़्यादा ऐसे हलचल ना हो। जब ये भी हम अचीव कर लें, जब मन का भी मौन हमें प्राप्त हो जाए, मुख का तो हो ही जाएगा ऑटोमैटिकली, तो समझो बाबा आप कि आप संपूर्णता के आस-पास हो। संपूर्ण स्टेज की निशानी यह है, सर्व पुरुषार्थ सरल होगा। तो जितनी बाबा बताते हैं, जो चीज़ें बताते हैं क्योंकि बाबा वो बताते हैं जो आत्मा की जो नेचुरल संस्कार हैं, वो बाबा हमें ज्ञान देते हैं उसका। तो जैसे-जैसे हम संपूर्णता की तरफ जाएँगे, तो वैसे-वैसे जो जो भी बाबा के वर्शन्स हैं, वो हमें लगेगा ये बिल्कुल सही है। वो तो उसपे सरल हो जाएगा। पुरुषार्थ में सभी बातें आ जाती हैं। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही पुरुषार्थ में आ जाते हैं। तो माना सर्विस भी सर्विस माना ये कोई लौकिक सर्विस नहीं, गवर्नमेंट या प्राइवेट सर्विस नहीं। ये जो बाबा जो दूसरी आत्माओं की सेवा के लिए बात करते हैं, कि वो सेवा करना भी आसान हो जाएगा और अपने आप को भी याद की यात्रा में टिकाना आसान हो जाएगा। जब दोनों में सरल अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। क्योंकि जब ये ऐसे दादी की ये तो बाबा दादी के तन में आए बाद में, जब ये आकर वाणी सुनाई। तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा ऑलरेडी ऐसे करके संपूर्ण बन चुके थे, तो ये ब्रह्मा बाबा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे तो क्या होगा। शिव बाबा सिर्फ ज्ञान की बात करते हैं और ब्रह्मा बाबा अनुभव की बात करते हैं क्योंकि ब्रह्मा ने वो पूरी यात्रा ट्रैवल करी है इसलिए। तो बाबा कह रहे हैं कि तब समझो संपूर्णता की अवस्था होने वाली है। संपूर्ण स्थिति वाले पुरुषार्थ कम करेंगे, सफलता अधिक प्राप्त करेंगे। अभी पुरुषार्थ अधिक करना पड़ता है, उसकी भेंट में सफलता कम। तो आज बाप-दादा सभी की सूरत में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। अब बाबा अब पहले तो ये बता दिया, अब बाबा ने बताया कि क्या बात चेक कर रहे थे। देखें किसको टच होती है, कौन-सी बात चेक कर रहे थे। अब बाबा थोड़ा ऐसे तो करते ही हैं। जब थॉट रीडर्स कैच कर सकते हैं, तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऊपर ही बाबा ने बोला कि आप तो अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो। तो फिर आप क्यों विचार बाबा के पकड़ नहीं सकते हो? ये जो भट्टी हुई, उन्हों का पेपर नहीं लिया है, तो आज पेपर लेते हैं। पास तो सभी हो ही, एक होते हैं पास, दूसरे होते हैं पास विद ऑनर। तो पांडव सेना जो है, वे शक्तियों के आगे रहते हैं, कोई आगे, कोई पीछे रहते हैं। आप शक्तियों के आगे हो या पीछे हो? माना जैसे क्योंकि ये बाबा ने बहनों को आगे किया है इस संस्था में,
तो हर जगह आप देखेंगे जो बड़ी पोजीशन है उस पे बहनें बैठती हैं और भाई जो होते हैं उसमें सहयोगी होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आप आगे हो कि पीछे हो? आगे जो दौड़ना चाहेंगे उनको कोई रोक नहीं सकता। अपनी रुकावट रोक सकती है कि अगर कोई आत्मा आगे भागना चाहे, माना सतयुग में वो अच्छा पद लेना चाहे और संगम पे अपना अच्छा पार्ट बजाना चाहे, तो बाबा कह रहे हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। उसने अपनी संपूर्ण स्थिति, अगर किसी आत्मा ने मन बना लिया कि मैंने प्राप्त करनी है, तो उसको और कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ अपनी रुकावट रोक सकती है। बाकी कोई के रुकने से नहीं रुक सकता। वैसे पांडवों को पीछे रहना ही आगे होना है। अब बाबा ने बताया कि जैसे ये जो पांडव हैं, भाई हैं, अगर वो पीछे हैं, माना बहन आगे है, तो वही उनका आगे होना है। पीछे किस लिए रहते हैं? गार्ड पीछे रहता है। आप पीछे वाले गार्ड हो या आगे वाले, कौन सी जगह अच्छी लगती है? गार्ड पीछे रहता है, गाइड आगे रहता है। तो गाइड तो आगे है ही, गाइड तो माना शिव बाबा तो गाइड है, हम सबका गाइड तो कौन है? शिव बाबा है। तो गाइड तो आगे है ही है। तो हम जो भाई हैं वो तो गार्ड है, जैसे वो बहनों की हम रक्षा करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो बाबा कह रहा है इसलिए आप पीछे हो। नहीं तो पांडवों को गार्ड बनकर शक्तियों की रखवाली के लिए निमित्त बनाया हुआ है। तो वही बताया कि उनकी रखवाली के निमित्त बनाया हुआ है। पांडवों को पीछे रहकर शक्तियों को आगे करना है। गाइड नहीं बनना है, गार्ड बनना है। मतलब ये नहीं कि उन्हें हम ज्ञान सिखाने लग जाएं कि नहीं बहन जी ऐसे करो ऐसे करो, वो गाइड नहीं बनना, गार्ड बनना है। जब पांडव गाइड बनते हैं तो गड़बड़ होती है, तो जब जब भाई जब ज्ञान सुनाते हैं तो गड़बड़ होती है। इसलिए पांडव सेना को गार्ड बनना है। आप कौन से पुरुषार्थियों की लाइन में हो? पुरुषार्थियों की कितनी लाइनें बनी हुई हैं? आज बाप दादा ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, जो किसके भी सूरत में उसकी स्थिति और संकल्प स्पष्ट समझ सके। बाबा कह रहे हैं ऐसा आपको बताएंगे बाबा, ऐसा नुस्खा, ऐसा युक्ति बताएंगे कि कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आए तो उसकी मन की क्या स्थिति है और उसके संकल्प क्या है, वो, हाँ, उसके मन की स्थिति क्या है और उसके संकल्प क्या है, वो हम समझ सकें, ताकि हम उसी तरह से उस आत्मा की सेवा कर सकें और वो सब कर सकें। शक भी ना रहे, स्पष्ट मालूम पड़ जाए। अब बाबा वो युक्ति बताएंगे कि वो युक्ति कैसे आप यूज करो। यह है अंतिम पढ़ाई की स्टेज। तो ये जैसे लास्ट चैप्टर है कि ये जो जैसे आज बात कर रहे हैं संपूर्णता की निशानियां, कि जब हम सर्व आत्माएं, ऐसा नहीं है कि कोई एक आत्मा, हम सर्व आत्माएं, विश्व की सर्वात्माएं भी जैसे जैसे अपनी संपूर्ण स्टेज की तरफ जाएंगी, वैसे वैसे उनको ये अनुभूतियां होंगी। वो बात और है कि कोई आत्मा योग के द्वारा संपूर्ण बनेगी और कोई आत्मा भोग के द्वारा, माना सजा के द्वारा। तो साकार रूप में थोड़ी सी झलक अंत में दिखाई, कौन सी बात की? कि कोई सामने आता था तो उसका संकल्प और स्थिति स्पष्ट हो जाती थी। जो साकार रूप में साथ थे उन्होंने कई बातें ऐसी नोट की हैं। ऐसा ही स्थिति नंबरवार सभी बच्चों की होनी है। वही बताया ना कि हम सबकी, आपकी भी होगी, हमारी भी होगी, हम सर्व की वो स्थिति होनी है। जब ऐसी स्थिति होती जाएगी तब अंतिम स्वरूप अर्थ और भविष्य स्वरूप आप सभी की सूरत से सभी को स्पष्ट रूप में देखने में आएगा। तो जब हमारी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो दूसरे हमें देख के बोलेंगे कि इनकी जैसी स्थिति है तो ये सतयुग जरूर आना चाहिए, ये सतयुग की ही आत्मा है, ये यहाँ की आत्मा है ही नहीं है। तो वो हमारी सूरत से उनको स्पष्ट होगा। जब तक साक्षात साकार रूप नहीं बने हैं तब तक साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो बाबा कह जैसे हमेशा बोलते हैं कि दुनिया में बातें तो बहुत लोग करते हैं, बातें तो बहुत हो गई हैं, मगर वास्तव में कोई सामने से प्रूफ कर दिखाए तो फिर उसमें जल्दी विश्वास होता है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही उनको आपके साकार रूप से उनको साक्षात्कार होगा। इसलिए इस सब्जेक्ट पर अति समीप रत्नों को ध्यान देना है। तो जो बाबा के बिल्कुल अति समीप हैं, अगर हम अपने आप को अति समीप समझते हैं तो इस पे ध्यान दें, इस टॉपिक पे। जितना समीप उतना ही स्वयं भी स्पष्ट और दूसरे भी उसके आगे स्पष्ट दिखाई देंगे। तो अपने आप को भी हम स्पष्ट देख पाएंगे और दूसरे कैसे हैं उनको भी हम स्पष्ट देख पाएंगे। जितना जितना जिसका पुरुषार्थ स्पष्ट होता जाता है उतना ही उनकी प्रारब्ध स्पष्ट होती जाती है। क्योंकि ये तो भगवान तो सत्य की दुनिया आके उसकी स्थापना कर रहा है। तो सत्य, गॉड को तो कहते ही है गॉड इज ट्रुथ, सबसे पहले ही उसकी जो महिमा करी जाती है वो कहते हैं भाई गॉड इज ट्रुथ। तो इसी तरीके से इस पुरुषार्थ में जितना जितना हमारा योग अच्छा होता जाएगा, बाबा की याद अच्छा होती जाएगी, तो ये हम भविष्य में क्या पद पाने वाले हैं वो भी स्पष्ट होता जाएगा कि हमें ये पद मिलेगा। और अन्य भी उनके आगे स्पष्ट होते जाते हैं। तो जो हमारे सामने आएगा,
क्योंकि हम तो जैसे बाबा कहता है मैं आपको अपने समान बनाता हूँ, तो जैसे बाबा कहता है कि भाई मैं किसी भी बच्चे को देखता हूँ तो उसकी रिजल्ट मेरे सामने स्पष्ट हो जाती है कि ये बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उसी तरीके से हमारे साथ भी होगा कि कोई भी हमारे सामने आएगा तो हम स्पष्ट जान जाएंगे कि ये आत्मा क्या चाहती है, इसकी चाहत क्या है। चाहे वो बोले कुछ भी, करे कुछ भी, मगर ये इसकी अंतर्मन की चाहत क्या है। स्पष्ट अर्थात संतुष्ट, जितना संतुष्ट होंगे उतना ही स्पष्ट होंगे। अब ये बात है कि अगर मान लीजिए हम ही अपने विचारों की उधेड़-बुन में लगे होंगे, हम ही संतुष्ट नहीं होंगे, इसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये तो हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो फिर जो सिग्नल है, जो हमें रीड करना चाहिए, क्योंकि डिस्टर्बेंस आ गई हमारे अपने विचारों की, तो फिर उसको रीड नहीं कर सकते। तो बाबा ने कहा कि जितना संतुष्ट उतना स्पष्ट। स्पष्ट बच्चों को साकार रूप में कौन से 2 शब्द कहते थे? साफ और सच्चा। जिसमें सच्चाई और सफाई है, वह सदैव स्पष्ट होता है। तो मन की जिसके पास सच्चाई, सफाई है, जो मन से बिल्कुल साफ आत्मा है, मन से साफ का मतलब ये है जिसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। जो जैसी आत्मा अकेले में है, वैसी ही वो आत्मा सबके साथ है, वैसी ही वो आत्मा स्टेज पर है। कोई चीज़ अलग नहीं है और उसके मन में भी पूरी तरह सफाई है। किसी को लेकर कोई गंदगी नहीं है, किसी को लेकर कोई बुराई नहीं है। तो वह सदैव स्पष्ट होता है। जब सफाई होती है तो भी सभी वस्तु स्पष्ट देखने में आती है। तो ये लेसन भट्टी की पढ़ाई का लास्ट लेसन है कि हम संतुष्ट बने ताकि हमारे जो विचार क्लियर हो। संतुष्टता का सबसे आसान तरीका ये है कि ये ड्रामा पूरी तरह न्यायकारी है। इस ड्रामा में हर चीज के साथ संपूर्ण न्याय होता है। तो हमें कभी भी न्याय मांगने की जरूरत नहीं है या किसी भी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर चीज हर समय अपने समय पे बिल्कुल सही हो रही है। तो इस चीज से बिल्कुल संतुष्ट रहें और बिल्कुल अपना मन भी बिल्कुल साफ रखें। यही एग्जाम्पल बनना है। जो किसी भी बात में एग्जाम्पल बनते हैं, उनको उसका फल एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल बनते हैं, जैसे बाबा ने कुछ बोला और वो हमने वो करके दिखाया, तो जैसे हम सैंपल बन गए, तो बाबा ने कहा उसको फिर एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिलते हैं। 4 सब्जेक्ट्स विशेष ध्यान में रखनी है। एक, अब बाबा बता रहे हैं क्या-क्या। एक, याद का बल। कि याद का बल का क्या मतलब है कि जैसे हम बाबा को याद करते हैं और हमें बाबा से सुख शांति की प्राप्ति होती है, ऐसे ही कल को मान लीजिए शरीर में कैसी भी दिक्कत आए, कुछ भी, कैसी भी हालत क्यों ना हो, भूख लगे, प्यास लगे, उस वक्त भी हम बाबा को याद कर पाए। और ये एक तो याद का बल, और बाबा के साथ हमें दूसरा समीपता का अनुभव हो। ऐसा नहीं है कि हमें किसी और की कमी लगे या वो लगे, तो इसका मतलब बाबा से हमारा अभी रिश्ता जुड़ा नहीं है। पूरी तरह वो जितना जुड़ना चाहिए, जुड़ा नहीं है। तो ये है याद का बल। दूसरा बताया स्नेह का बल। स्नेह का बल माना कि जब भी हमें ये बिल्कुल हमारे मन को एहसास हो, बुद्धि को नहीं, हमारे मन को ये एहसास हो कि शिव बाबा का हमसे कितना स्नेह है। सिर्फ वो ऊपर-ऊपर तक ना हो, हमने उसको जैसे चख के देखा हो, तो वो स्नेह का बल। सहयोग का बल। सहयोग का बल माना कि जैसे हमें शिव बाबा से सहयोग प्राप्त होता है, हमारा मन उसमें राजी हो जाए। एक तो होता है ऊपर-ऊपर से ज्ञान सुनना और सोचना और सुनना कि भाई किसी ने हमें मुरली सुनाई और बोला कि देखो बाबा तो हर एक उसमें मदद करता है। मगर हमें भी स्वयं अनुभव हो कि नहीं, नहीं देखो बाबा की मदद मुझे ऐसे-ऐसे करके प्राप्त होती है और हमेशा उसकी मदद मेरे साथ है। तो ये मन में एक होना सहयोग का बल। और सहन का बल कि कैसे भी कोई भी सर्कमस्टांसेस आएँ, सारी सिचुएशन हमें स्वीकार है। उसमें कोई क्वेश्चन नहीं, कोई इसने गलत किया, उसने सही किया, नहीं। ये 4 बातें विशेष इस भट्टी की सब्जेक्ट्स थी। तो इन 4 बातों में बाप-दादा ने रिजल्ट क्या निकाली? हर्ष की ही रिजल्ट है। सभी बल एक समान होने में कुछ परसेंटेज की कमी है। ये माना ये जो 4 बल बताए, वो आपस में बराबर नहीं है हर एक के, मगर कुछ कम ज़्यादा है। बल चारों ही हैं। माना ये जो सामने जो बच्चे बैठे हैं बाबा के, उस वक़्त जो बैठे थे, उनके अंदर ये चारों ही बल हैं। किसी के अंदर सहन का बल है, सहयोग का बल है चारों ही। लेकिन चारों की ही समानता हो, उसमें परसेंटेज की कमी है कि हर एक में वो बल पूरा हो, वो नहीं है। तो रिजल्ट क्या हुई? ये शायद 75% पास। बाकी जो 25% कमी है, वह सिर्फ उसकी है कि सर्व बल समान हो। बाबा ने कहा ये तो सर्टिफिकेट दे दिया बाबा ने, अब हम भी सुन रहे हैं तो ये भी हमारे लिए भी जैसे अप्लाई होता है ये। हमारे भी अंदर ये सारी शक्तियाँ, कोई ज़्यादा है, कोई थोड़ी कम है। कहीं कई जगह हम सहन कर लेते हैं, कोई हमारा कोई अपना कोई स्नेही सहयोगी होता है तो उसका हम सहन कर लेते हैं, जैसे माँ बच्चे का सहन कर लेती है सब। मगर कई जगह नहीं भी कर पाते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं कि आप ये चारों बल आपके अंदर होने चाहिए। कोई में कोई बल विशेष है, कोई में कोई बल विशेष है, वही बताया।
किसी के अंदर याद का बल अच्छा है, किसी में स्नेह का। चारों बल जब समान हो तब समझो संपूर्ण। अब किसी ने पूछा कि इस अवस्था में शरीर छूट जाए तो भविष्य रिजल्ट क्या होगी? कि क्योंकि बाबा तो बताते हैं कि भाई अंतमति सो गति होती है, कि जैसा अंत के समय जैसे हमारा शरीर होगा, जैसे हम जिस मनोअवस्था में जो हम शरीर छोड़ेंगे, उसी हिसाब से हमारी गति प्राप्त होती है। तो किसी ने बोला, तो जो ऐसे पुरुषार्थी होते हैं फिर भी हिम्मतवान तो है ना, तो बाप दादा की भी प्रतिज्ञा की हुई है बच्चों से कि हिम्मते मत दे, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। ऐसी हिम्मत रख चलने वाले अंत तक इसी हिम्मत में रहते रहेंगे तो हिम्मतवान बच्चों को कुछ मदद मिल जाती है। तो जैसे किसी ने बोला कि भाई अगर आज शरीर छूट जाए, आज तो हमने पूरी तरह पुरुषार्थ करा नहीं है, तो बाबा ने कहा एक मिनट। हाँ, तो जैसे इसमें बाबा ये कह रहे हैं कि भाई जैसे किसी ने पूछा कि बाबा चलो आज तो हमारे अंदर ये बल समान नहीं है ना, और फिर भी अगर ये शरीर छूट जाए, मान लीजिए ऐसा कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए ड्रामा में जो हो, तो फिर उस केस में हमारा क्या क्या हमारी रिजल्ट होगी? अगर मान लीजिए कभी ऐसा होता है, हमें लगता है कि भाई हम तो संपूर्ण बने नहीं है और शरीर छोड़ने का समय आ गया, तो बाबा कह रहे हैं ऐसे समय पर बाबा भी आपको मदद करेगा, क्योंकि आपने हिम्मत रखी है तो आपको उसकी मदद मिलेगी। सभी से बुद्धि योग हटाकर अंत में एक की याद में रहने वाले का जो पुरुषार्थी है, उसे मदद मिलने के कारण सहज हो जाता है। तो स्कॉलरशिप मिलेगी व नहीं, वह फिर है अंत तक हिम्मत रखने पर, कि हिम्मत हम ना छोड़ें। ये जो स्कॉलरशिप जो हमें चाहिए कि हम पास विद ऑनर होके निकलें, तो बाबा कह रहे हैं उसके लिए आप हिम्मत मत छोड़ो, किसी भी कैसी भी कोई परिस्थिति हो, एक बल एक भरोसा कि शिव बाबा से मुझे मदद प्राप्त होगी। उसके अंदर कोई भी संशय ना हो, कोई भी दूसरा विचार ना हो, और बाबा की याद जो है बिल्कुल सामने हो, तो फिर उसके अंदर वो हमारी विजय जो है हुई पड़ी है। तो वही कहना है बाबा। बाकी तो मुरली तो बहुत अच्छी है, बाकी कल करेंगे। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं।